सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। जीएसयू यानी गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन। उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। जी, एक मिनट। ठीक, जैसे मैं पुनः बता रहा हूँ, मेरा परिचय, नाम अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। मैं बिहार राज्य के बक्सर जिले से। दोस्तों, आप सभी बुद्धिजीवी नौजवान और जो भी हमको सुन रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से सेवा सेवा जोहार करता हूँ मैं। इस गोंडवाना दर्शन फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मुझे ऑनलाइन अपनी बात रखने का मौका मिला है। थोड़ी परेशानी आ रही है। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे गोंडवाना दर्शन। क्या है गोंडवाना दर्शन? क्या करता है गोंडवाना दर्शन? हम इनके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, गोंडवाना दर्शन एक ऐसा माध्यम है अपने कोयतूर समाज का, जिसके माध्यम से हम सभी, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसी युवा शक्ति और भी लोग जुड़कर अपने इतिहास, संस्कृति जो भी है, अपने संस्कृति, अस्तित्व, इतिहास, भूगोल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसमें खुशी की बात है, या फिर हम जैसे युवाओं को गर्व होता है कि हमारे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, दादा लोग हैं, उनके विचारों के माध्यम से हमारे जैसे युवा आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसी गोंडवाना दर्शन फेसबुक ग्रुप या पेज से। गोंडवाना दर्शन एक तरफ से देखा जाए तो हर उस कड़ी को, संस्कृति को, इतिहास को संजो के रखने की बात कर रहा है। जो चीजें छूट गई हैं, जो चीजें हमारे जैसे लोग भूल रहे हैं, गोंडवाना दर्शन बुद्धिजीवी वर्गों के उनके विचारों के माध्यम से हमें पुनः बता रहा है, हमें पुनः सिखा रहा है कि जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे संरक्षित करना है, कैसे बचाना है, उस विचारधारा में हमें कैसे जाना है। ये एक मंच के रूप में काम कर रहा है गोंडवाना दर्शन। मैं आज जो भी बोल पा रहा हूँ, हमारे पुरखा पूर्वज और जो हमारे आंदोलनकारी दादा रह चुके हैं, जैसे कि सुनहेर सिंह तराम दादाजी, मोतीराव कंगाले दादाजी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, मातृशक्ति उषा किरण अतराम जी, इन सभी के वैचारिक आंदोलन और वैचारिक जो भी ज्ञान है
उनके माध्यम से सीखकर मैं आज गोंडवाना दर्शन में कुछ बोल पा रहा हूँ। हम बात करेंगे दोस्तों गोंडवाना दर्शन के संपादक मंडल पर, थोड़ा हम चर्चा करेंगे। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे, दिल से सेवा जोहार करते हैं उन सभी संपादक मंडल टीम को जो कि ऐसे बहुप्रतीक्षित कार्य कर रही है समाज हित में। जैसे कि मान लीजिए मातृशक्ति, आदरणीय मातृशक्ति उषा किरण अतराम जी जो कि गोंडवाना दर्शन संपादक हैं, और भी सदस्य हैं जैसे कि हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अर्थात कोया मीडिया कमलेश जी, आदरणीय मातृशक्ति सेताली सेडमाके जी, आदरणीय दादा बिच्छू बड्डे जी, प्रवीण नेताम जी और आदरणीय रमेश कासा जी और आदरणीय नंद किशोर नेताम जी, इन सभी के सहयोग से एक गोंडवाना दर्शन के माध्यम से वैचारिक मंत्र, वैचारिक जंग छेड़ा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि हमारे जैसे युवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। हम आगे और गहराई से बात रखेंगे अपनी, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो गोंडवाना दर्शन समाज हित में कार्य तो कर ही रही है, और खासकर मैं आप लोग एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अर्थात जीएसयू और गोंडवाना दर्शन दोनों का सामंजस्य एक साथ बिठाकर हम एक सुनहरे भविष्य की ओर जाना चाहते हैं। जेएसयू के युवाओं से हम यही अपील करते हैं, या फिर जेएसयू के लोग जो भी सदस्य हैं इस गोंडवाना दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं दादा लोग के माध्यम विचार से आगे बढ़ भी रहा है। तो मैं आभार धन्यवाद देता हूँ गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल सारे टीम को जो हमें मौका दिया है बोलने को। चूँकि लाइव कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे, हर एक दिन किसी न किसी मातृशक्ति पितृशक्ति को अपने विचार रखने का मौका दिया जा रहा है। कितना अच्छा है। लाइव आने का उद्देश्य क्या है? लाइव आने का उद्देश्य यही है कि हम कहीं इकट्ठा न होकर, कहीं भीड़ न बनाकर, कहीं समूह न बनाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, हम गोंडवाना दर्शन पेज के माध्यम से अपनी बातों को अपने लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा और एक सकारात्मक उपयोग है सोशल मीडिया का, इसको समझना चाहिए। हम एक बात करेंगे, हम देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं अपनी संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इन सारी चीज़ों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक बुद्धिजीवी इस विचार को रख रहा है कि कैसे अपने अस्तित्व को बचाया जाए। जाहिर सी बात है, जिस समुदाय की संस्कृति के साथ साथ उनके अस्तित्व पर भी खतरा पड़ गया है, तो हर एक क्षेत्र से लोगों को वैचारिक आंदोलन के साथ साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगा या फिर आपने नाम सुना होगा, मैं एक ऐसे नाम के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने मुर्दे समाज को जान, उसमें सांस
उसमें शोषण डालने का काम किया है। उनका नाम है दादा हीरा सिंह मरकाम। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे महान पुरुष जिनके विचारों से प्रफुल्लित होकर आज अपनी बात गोंडवाना दर्शन के माध्यम से रख पा रहा हूं। दादा हीरा सिंह मरकाम ने समाज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया है जिस पर चलकर संपूर्ण गोंडवाना विकास की बात की जा सकती है। तो हमें दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को पालन करते हुए एक लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमारे जैसे युवाओं से और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपने विचारों को, अपने संस्कृति को संजोने का काम किया है या फिर उस संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन को जारी रखने के लिए हमारे जैसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है। दोस्तों, दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन का बहुत सारा परिणाम है समाज में। जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक संगठन पैदा होना। आज से आप कुछ साल पहले जाएंगे तो ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है, मात्र कुछ साल पहले जाएंगे। लेकिन मरकाम दादा के विचारों को, पेंडमासी दादा, मोतीराव कंगाली दादा के विचारों को आगे बढ़ाते हुए दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे लोग आज भी अपने अंतिम क्षण में रहते हुए भी समाज सेवा के लिए प्रयत्न हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार का ही देन है, उनके आंदोलन का ही देन है जो आज जीएसयू खड़ा है। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन आज अगर समाज के बीच भारतवर्ष में कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों से जन्म लेकर आज संपूर्ण भारतवर्ष में तेजी से फैल रहा है। दादा मरकाम के आंदोलन जैसे कई राजनीतिक पार्टियां हैं, आज भी जन्म ले ली है। मैं आपको थोड़ा राजनीतिक चर्चा कर लूंगा। जैसे मान लीजिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, कोई राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी है, कोई अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी है। मतलब कि गोंडवाना के नाम पर बहुत सारी पार्टियां निकली और इनकी जन्म देने वाली सबसे प्रथम पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही। मैं इस वैचारिक साहित्यिक कार्यक्रम, इस लाइव कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टी के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे अस्तित्व, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ जो हम आज इतिहास और भूगोल बचाने की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक सत्ता का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा बस इशारा इसलिए था कि दादा मरकाम के जो विचारों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उभरी थी शुरुआत में, उन्हीं के विचारों से कई गोंडवाना के नाम पर पार्टियां सामने आई, कई राजनीतिक संगठन सामने आए, कई सामाजिक संगठन सामने आ गए। मतलब एक तरफ से कहा जाए कि दादा मरकाम ने समाज में राजनैतिक चेतना सामने लाया, जिस पर चलकर हम अपने सारे अस्तित्व, संस्कृति, इतिहास, भूगोल को बचा सकते हैं। आज संपूर्ण भारत में आप देख रहे हैं लोकतंत्र कहां तक पहुंचा है। किसी एक पार्टी पूर्ण भारत में राज करना चाहती है और वो क्या कर रही है भारत में, आप लोग बखूबी देख रहे हैं। हर एक क्षेत्र में कब्जा कब्जा कब्जा, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्रों में
कि कोई एक पार्टी का कब्जा होते नजर आ रहा है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, छात्र हैं, तो इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं। साथियों, आप जैसे कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो भी युवा हैं, जेएसयू परिवार के जो भी सदस्य हैं या नहीं हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जेएसयू आखिर कर क्या रहा है, जेएसयू समाज में क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय संचालक हूं, तो ये मेरा दायित्व है कि अपने विचारों को समाज के अन्य लोगों के पास पहुंचाया जाए। लाइव आने का उद्देश्य बस यही है कि अपनी बातों को, अपने विचारों को अपने लोगों से साझा कर सके। जो हम किसी मंच पर ना बैठकर, किसी खुले जगह के नीचे ना बैठकर हमारे सोशल मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो इसी के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा माध्यम है, इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन समाज के हर एक बुद्धिजीवी वर्ग को साथ में लेकर उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। ये जो गोंडवाना भूभाग है, गोंडवाना भूभाग का जो इतिहास है, जो संस्कृति रहा है, जो भूगोल रहा है, इन सारी चीजों को बचाने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन समाज हित में, छात्र हित में, देश हित में कार्यरत है। संगठन से, जेएसयू संगठन से सभी को जुड़ना चाहिए, सभी को योगदान देना चाहिए। और खासकर जेएसयू गोंडवाना दर्शन, जेएसयू और गोंडवाना दर्शन एक साथ, एक वैचारिक रूप से काम कर रहे हैं। जहां गोंडवाना दर्शन समाज के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है, ठीक वैसे ही जेएसयू समाज के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को एक साथ एक मंच पर लाकर समाज के आंदोलन को, गोंडवाना आंदोलन को तेजी लाना चाहता है। साथियों, हम आज बात करेंगे, कुछ नया बात करेंगे। जाहिर सी बात है, मैं युवा हूं, युवाओं के हित में ही बात रखूंगा। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से आप भी जुड़िए और अन्य लोगों को भी जुड़िए, और जो बातें गोंडवाना दर्शन ग्रुप में या फिर फेसबुक पेज में जो रोज हो रहा है, उनको सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। हमें पता है आपके पास किताबें नहीं हैं, गोंडवाना से संबंधित किताबें बहुत कम है आपके पास। कुछ युवा तो न खरीदना चाह रहे हैं, न सुनना चाह रहे हैं, न पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो गोंडवाना दर्शन माध्यम है, उनके माध्यम से सीखा जा सकता है बहुत कुछ। हम लोग सीखते हैं। जब तक से अपने बुद्धिजीवी वर्ग से, अपने मार्गदर्शन लोगों से नहीं सीखेंगे तो हम कहां बोल पाएंगे। हमें कोई मनुवादी व्यक्ति कुछ नहीं सिखा सकता। ये हमें सोचना चाहिए दोस्तों। ये जो अपने लोग हैं, रोज 1-1 घंटे, 2-2 घंटे अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं गोंडवाना दर्शन फेसबुक पेज पर, क्यों दे रहे हैं? उनकी सोच यही है कि हमारे बच्चे कुछ सीख जाएं। तो हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनकी बातों को सुननी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि गोंडवाना दर्शन और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन दोनों वैचारिक रूप से एक सामाजिक आंदोलन में कार्य कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए हर एक और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़िए, ताकि अपने विचारों को, अपने इस युवा क्रांति को राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से फैलाया जा सके। अब हम बात करेंगे युवाओं के हित में। आज का युवा क्या सोचता है? जरूरी है साहब, आज का युवा क्या सोचता है, कहाँ भटक जाता है। अगर उसको सवारी मिलती है तो अपने लक्ष्य पर वो उतर नहीं पाता है। आखिर क्यों? दिक्कत तो होगा ही ना। आज के बहुत सारे युवा अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, जो समाज सदियों से, हजारों सालों से शोषित हो रहा है, शोषित होते आ रहा है, उस समाज की स्थिति इतनी दयनीय है, भयावह हो गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं षड्यंत्र को, खासकर हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती। बात करोगे तो रात दिन निकल जाएगा, कुछ हल नहीं निकल पाता है। जबकि हर जगह कुछ न कुछ वैचारिक आंदोलन हो रहा है। हजारों संगठन है ट्राइबल, जनजातीय कोयतूर के नाम पे। समझ में नहीं आता कि क्या क्या विचार देते हैं और क्या क्या हमारे युवा विचार अपने अंदर लेते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। हम उन्हीं युवाओं के विषय पर बात करेंगे आज। कहाँ जाना है हमें, इन विषय पर बात करना है। और मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे सीनियर, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इतिहास, भूगोल बचाने की रोज चर्चा हो रही है इस फेसबुक पेज के माध्यम से। हम आज बात करेंगे युवाओं के बारे में। एक जनजातीय युवा, एक कोयतूर युवा को कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बात करेंगे हम बिहार की धरती के भी बारे में, आगे बात करेंगे जरूर। अंतिम क्षणों में मैं बताऊंगा अपने बिहार राज्य के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में। लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय शब्दों के गुच्छे नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारे पास शब्द है, मेरे पास जो शब्द है, वो बहुत काफ़ी है परिवर्तन लाने के लिए। हम परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे हमारे पास शब्द है, वैसे हमारे पास प्रतिष्ठा है, हमारे पास विचार हैं, हम ला सकते हैं। हम आंदोलन कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे युवा अपने जो समाज की बदहाल स्थिति है उसको सुधार सकते हैं। हम बात करेंगे। देखिए, ये जो रोज सुनने को मिलता है, मुझे उम्मीद है आप युवाओं, जो आप, मेरा जो विषय है युवाओं को लेकर, उसको सुनेंगे जरूर और शेयर भी करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक युवा के पास वो मेरा वीडियो पहुंचे। दोस्तों, आजकल बहुत कुछ देखने को मिल रहा है समाज में। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, व्यक्तिगत नाम कमाना। बातें साधारण हैं, आम हैं, लेकिन समाधान नहीं है।
ये जो हमने विषय बनाया है युवाओं की स्थिरता के बारे में, युवाओं की घबराहट के बारे में, युवाओं की सोच के बारे में, ये बातें आम हैं लेकिन समाधान नहीं है। कैसे इसको हम जानेंगे? मान लीजिए मैं या फिर मेरे जैसे कोई युवा है, क्या हम अपने पुरखा पूर्वज द्वारा बनाए गए संगठन, उनके द्वारा किए गए आंदोलन को वहीं से शुरू नहीं कर सकते क्या? हम ऐसा ज्ञान कहां से ला रहे हैं कि कुछ सीखते हैं और तुरंत एक दूसरा नया संगठन खड़ा कर लेते हैं? हमारे पुरखाओं ने तो ऐसा कभी किया नहीं है। कुछ युवा व्यक्तिगत दुकान खोलते हैं। यार 20 वर्ष 25 वर्ष समाज में जन्म लिए होता है और आप 1 साल सीखते हो और नया संगठन बना लेते हो, जिनका ना कोई आधार होता है ना कुछ होता है। मेरा इशारा इसलिए है क्योंकि युवा ऐसा ना करें। हमें जरूरत है अपने बुद्धिजीवी वर्गों के बनाए गए अपने माध्यम, जैसे कि गोंडवाना दर्शन हो गया है ना, और भी हमारे हित में कार्य करने वाले शुद्ध संगठन है। शुद्ध संगठन तो बहुत है लेकिन हमें शुद्ध संगठन की तरफ जाना है। तो अपने पुरखा पूर्वज हमारे पेनवासी दादा लोग हैं, जो भी सुनहेर राम दादाजी, मोतीराव कंगाले दादाजी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, मातृशक्ति उषा किरण अतराम जी, इनके विचार कम हैं क्या भाई? जो हम अपना विचार सीख कर हम दूसरा संगठन बना लेते हैं। विषय ये मजाक मजाक में डिलीट हो जाता है हम जैसे लोगों के दिमाग से। लेकिन यही हमारी कहीं ना कहीं हार का सबक बन जाता है। जैसे कि संगठन बनाओगे, व्यक्तिगत दुकान खोल लोगे, लोगों में भ्रम पैदा करोगे, ऐसा काम नहीं करते ना भाई। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, हम अपने पुरखा पूर्वज को जो भी आंदोलन है, इतिहास है, संस्कृति है, हम उनको संजोने के लिए जन्म लिए हैं भाई। हम संगठन बनाने के लिए जन्म नहीं लिए। उनके विचारों पर जो संगठन कार्य कर रहा है सही मायने में, हमें उनके साथ चलने की जरूरत है। तो इस बात को सारे युवा नोटिस करेंगे। हम कोई नया संगठन न बनाकर हम अपने पुरखा पूर्वज द्वारा बनाए गए शुद्ध संगठन को आगे बढ़ाएंगे। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इसी हित में कार्य कर रही है। अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ युवा ऐसे हैं, समझ में नहीं आता उनको कि हम क्या करें नहीं करें। हम भी देखते हैं तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। हमारे समाज की युवा, हम अपने समाज कोहितूर समाज की बात कर रहे हैं। हमारे समाज की युवा, गोंडवाना समाज की युवा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। विचार भी वैसा ही देते हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा। यार बहुत लोग ऐसा युवा है जो ना ढंग से पढ़ाई कर पाता है, ना ढंग से समाज सेवा कर पाता है, ना ढंग से खुद का कार्य कर पाता है। अरे यार, आप करना क्या चाहते हो? ना पढ़ाई में ध्यान देते हो,
न कैरियर बना पाते हो, न ही कोई रोजगार खोलना चाहते हो। ये क्या? थोड़ा हम अपने संस्कृति के बारे में जान लिए और सड़क पर उतर गए। कैसे होगा भाई? सड़क पर बहुत सारे संवैधानिक नियम कानूनों से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में तो जानकारी रखिए नहीं रहे हो। फंसोगे ना, फंस जाओगे। तो हमें इस विषय को समझना चाहिए। हमें अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक शुद्ध विचार, शुद्ध संगठन, शुद्ध व्यक्तित्व अपने अंदर धारण करके एक शुद्ध आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए हमारे जैसे युवाओं को। मैं युवाओं से यही कहूंगा। हम अपने आप को बहुत सारा नाम देते हैं, हमारे जैसे युवा हो या फिर समाज में सुनने को देखने को मिलता है। हम अपने आप को बहुत सारे न जाने क्या क्या नामों से पुकारते हैं और बहुत इतना गर्व करते हैं, इतना अपने को महसूस करते हैं कि हमारी संस्कृति जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास गौरवशाली है। न जाने क्या क्या चिल्लाते हैं हम ट्राइबल है, हम गोंडवाना के शेर हैं, हम न जाने क्या क्या नारों से अपने आप को जोशीले अंदाज में साबित करते हैं। हम ट्राइबल हैं, सारे आदिवासी एक समान, सारे आदिवासी शेर है एक समान, क्या क्या बोलते रहते हैं हम। अच्छा लगता है भैया, अच्छा लगता है कि अपने आप को तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, अपने अंदर फील कर रहे हो कि नहीं हम एक गौरवशाली वंश के बच्चे हैं। अच्छा लगता है, ठीक है। इतना कुछ जानते हैं हमारे युवा। हम गोंडवाना के शेर हैं, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, गोंड का बच्चा हूं मैं। ये बातें आखिर कहां तक है, किस विषय को लेकर की जाती है? अपने अस्तित्व को बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ हम यहीं तक अनुभव करके मात्र नहीं रह सकते। अगर हमारे अंदर गौरवशाली फीलिंग्स पैदा होती है तो इसी क्षेत्र में एक विषय आता है, राजनीतिक क्षेत्र। आपने नाम सुना है, जो हमारे देश हित, समाज हित या फिर समाज के हर एक क्षेत्र, यानी राजनीतिक कहने का मतलब यह है राजनीति में भाग लेना। हम इतने गौरवशाली होते हुए भी हम राजनीतिक सत्ता को हासिल नहीं कर पाते। यार यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक देखो यार, सब कूट कूट के भरा है हमारे अंदर। युवाओं से मैं विनती कर रहा हूं, मैं युवाओं को लेकर आज मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान भरा है, संस्कृति इतिहास कूट कूट के ये चिल्ला रहा है कि तुम गोंडवाना का शेर हो, गोंडवाना का वंश हो, गोंडवाना का बच्चा हो, सच्चा शेर हो, ऐसा ऐसा न जाने क्या क्या फीलिंग्स पैदा हो रहा है। लेकिन वो गोंडवाना का बच्चा किस काम का, जो अपने राजनीतिक ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाता है। मूल विषय है ना, राजनीति मूल विषय है। इसमें भी हमें सही गलत ढूंढना है ना। मेरा मतलब ये था कि अगर हमारे अंदर गौरवशाली फीलिंग्स आती है, अपने संस्कृति को लेकर, अपने इतिहास को लेकर, अपने भूगोल को लेकर हम चिल्लाते हैं, तो उसी भूगोल, उसी भूखंड में राजनीतिक क्षेत्र भी है जिसे हम हमारे जैसे युवा इग्नोर कर रहे हैं। खाना पीना से लेकर हमारे पढ़ाई तक, हमारे रहन सहन से लेकर हमारे चलना फिरने, सब तक राजनीतिक का ही हिस्सा है। राजनीतिक देन ही है जो हम तय होते हैं, आपके खाने पीने, घूमने, पढ़ने, लिखने, सारी चीजें। तो आखिर हमारे ये इस विषय से, इस राजनीति विषय से
कोयतूर युवा दूर क्यों जा रहे हैं, या फिर जानते हुए भी आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो यार। इसीलिए बोल रहा हूं ना, आप आखिर करना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मान लीजिए हम अपने संस्कृति इतिहास को बचाने सड़क पर उतर जाते हैं, ठीक है, कल तक हमको पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डालती है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ट्राइबल आंदोलनकारी लोगों को प्रशासन पकड़ पकड़ के जेल के सलाखों को पीछे धकेल रही है। वहां हम विफल हो जा रहे हैं, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ना हम संविधान की जानकारी रखना चाहते हैं और ना ही राजनीतिक जानकारी रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्ञान न रखना यह हमारी बहुत बड़ी हार है। हम भोले भाले लोग हैं, मानते हैं हम भोले भाले लोग हैं, बेवकूफ तो नहीं है ना। हमारे समुदाय को देखकर पूरी दुनिया कोयतूर समाज को देखकर कोयतूर संस्कृति को, कोयतूर विचारधारा को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। फिर उसका बच्चा कैसे बेवकूफ हो सकता है? क्या कोयतूर का बच्चा राजनीति में भागीदारी नहीं ले सकता क्या? ये बहुत बड़ा विषय है, अब बहुत बड़ा मैटर है अपने युवाओं के बीच, जो युवा इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में परिपूर्ण हो। विषय बोलना होता है लोगों के बीच में, कुछ युवा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अपनी बात मजबूती से रखना चाहिए, कहीं भी बोलो, चाहे आप लाइव बोलो, ऑनलाइन बोलो, कहीं मंच पर बोलो, या फिर ऑफलाइन किसी सभा में इकट्ठा होकर बातें वहां बोलो, मजबूती से बोलो, निडर होकर बोलो। यार युवा वायु का दूसरा रूप होता है, डरोगे तो थोड़े काम चलेगा। आइए हम एक ऐसा विषय पर बात करेंगे जो मुझे हंसी आती है उस विषय को लेकर। वो विषय है मुख्य धारा। आपने नाम सुना होगा। जहां कहीं भी हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, हमारे लोगों को सुनाया जाता है कि आपको हम मुख्य धारा में लाएंगे, आपको मुख्य धारा में लाएंगे। सुने होंगे आप। युवा पीढ़ी के लिए ये विषय बढ़िया है, हो सकता है उसके माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं उन मनवादी सोच के लोगों से, आप किस मुख्य धारा की बात कर रहे हो? क्या वही मुख्य धारा है जिस मुख्य धारा में रहकर आप जैसे पूंजीपति लोग, आप जैसे ब्राह्मणवादी सोच के लोग देश को कंगाल करते जा रहे हैं, देश में अराजकता जैसे माहौल पैदा कर रहे हैं, देश में नफरत जैसे हर एक समुदाय के बीच माहौल बना रहे हैं? क्या वही मुख्य धारा है? और उसी मुख्य धारा में हम कोयतूर को ले जाना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, ये उसी मुख्य धारा में ले जाने की बात करते हैं। जबरदस्ती हमारे समुदाय को उस मुख्य धारा में ले जाना चाहते हैं जहां पर देशद्रोह जैसे नफरत फैलाए जाते हैं, जहां पर जबरदस्ती किसी दूसरे की संस्कृति एक दूसरे पर थोपी जाती है। क्या वही मुख्य धारा है? यार ट्राइबल जानवर है क्या जो मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हो? जिस कोयतूर समाज को देखकर पूरा विश्व सीखता है, बड़े बड़े लोग हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी विचारधारा को, हमारी संस्कृति को पढ़ के, लिख के, अपना के दुनिया का
हर एक समीकरणों को संतुलित करते हैं, क्या उस समुदाय को आप मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हो? ये वही मुख्य धारा में बात करने वाले लोग हैं जो आज जल जंगल को बर्बाद कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जो जबरदस्ती निर्दोष को देशद्रोह बोलते हैं। ये मुख्य धारा नहीं है दोस्तों, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। और ये विषय है, चिंता का विषय है कि हमारे इन समुदाय को मुख्य धारा में लाने की बात कहा जाता है। कहाँ हमारा समुदाय स्वच्छ, देशभक्ति, राष्ट्रहित में कार्य करने वाला, जीने वाला, समर्पित रहता है, उस समुदाय को लोग मुख्य धारा में बात करते हैं लाने को। मुझे उम्मीद है हर एक युवा इस विषय पर जरूर सोचेगा। हम ठीक हैं ना यार, हम ठीक हैं। मुझे मेरा कोयतुर संस्कृति ही बेहतर है, हमें नहीं चाहिए किसी दूसरे की संस्कृति। तो इस मुख्य धारा का जो विषय है, हमें इससे घबराने की बात नहीं है। हमारे जैसे वहाँ घबराए नहीं। लोग आपको मूवमेंट में लाने के लिए, लोग आपको न जाने क्या क्या ज्ञान देने के लिए बात करते हैं, सीधा एक लाइन खींच देते हैं, आपको मुख्य धारा में लाएंगे। नहीं दोस्तों, हमें उसके मुख्य धारा में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मुख्य धारा इस पृथ्वी की मूल मुख्य धारा है। आना है तो वो हमारी मुख्य धारा में आए, हमें किसी दूसरे के मुख्य धारा में जाने की जरूरत नहीं है। आना है तो आओ ना यार, कोई तुरियन मुख्य धारा में आओ, जहां पर मानव मानव विभेद है ही नहीं। तो ऐसी मुख्य धारा बात करने वाले लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। वो आपके दिमाग को टारगेट करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी घटना घटी होगी, तो इसका जवाब आप दे सकते हो। जो लोग देशद्रोह, नफरत, गंदा माहौल बनाते हैं, सांप्रदायिक जैसे घटनाओं को जन्म देते हैं, वही लोग मुख्य धारा की बात करते हैं कि ट्राइबल मुख्य धारा में आ जाए। तो वैसे लोगों के मुख्य धारा में हमें जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बात करूंगा जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद है हमको। आप लोग बहुत अपना कीमती समय देकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम युवाओं से अपील करते हैं, हमारी अपील बारी बारी से है। आपको मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हमें एक सांस्कृतिक विचारधारा होना चाहिए हमारे पास। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोया पुनेम इस पृथ्वी का मूल संस्कृति है, मूल, और मानने वाले लोग हम हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं। तो मैं युवाओं से सबसे पहले अपील करूंगा कि वो कोया पुनेम को अपनाएं। कोया पुनेम अर्थात सत्य का मार्ग, उसको अपनाएं। जब तक आप कोया पुनेम की राह पर नहीं आओगे, तब तक हम अपनी बात आसानी से आपके पास नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके पास कचरा भरा गया है, कचरा डाल दिया गया है आपके दिमाग में। उस कचरे को सिर्फ और सिर्फ कोया पुनेम के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। जो कोया पुनेम है, जो प्रकृति सम्मत विचारधारा पर आधारित है,
उस राह पर चलने की जरूरत है हमारे युवाओं को। अपनी जो गोंडी संस्कृति है, गोंडी भाषा है, उस चीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी हम एक रूप से एकजुट हो सकते हैं। यानी एकजुटता में सबसे बड़ा कारगर वो है, तो वो है अपनी कोया पुनेम। अगर व्यक्ति कोया पुनेम से परिपूर्ण है तो हमें नहीं लगता कि हमें उसको बताने की जरूरत है कि आपको कहां निशाना लगाना है। प्रकृति पुत्र हमेशा सदैव जल, जंगल, मानव, प्राणी बचाने की ही बात करेगा, सुख शांति देने की ही बात करेगा। इसीलिए कोया पुनेम आवश्यकता है। आज जो विश्व में न जाने क्या क्या आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, न जाने क्या क्या फैला हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक मानव सोच का विखंडन है। ये एकाधिकार, क्षेत्र एकाधिकार की सोच हमारे दिमाग में घुस गई है, जो ऐसी आतंकवाद, नफरतवाद, जातिवाद, न जाने अलगाववाद जैसे विभिन्न प्रकार मुद्दों, घटनाओं को जन्म दे चुकी है। इन सारी चीजों को हल किया जा सकता है कोया पुनेम के माध्यम से, क्योंकि कोया पुनेम हमें मानव एक समान जीना सिखाती है, मानव में भेद करना नहीं सिखाती है। तो हमें कोया पुनेम को अपनाना चाहिए। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि कोया पुनेम के बारे में अध्ययन करें, उनको जानें, और क्षेत्र में नहीं बता सकते हो तो आप अपने घरों में बताएं, अपने रिश्तेदारों में बताएं। अपने घर को पहले मजबूत करो, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को मजबूत करो, फिर अपने गांव स्तर पर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही मजबूत करोगे आप, बहुत तेजी से फैलेगा। तो कोया पुनेम को जरूरी है। कोया पुनेम हमारी संस्कृति है। तो युवाओं से अपील है कि कोया पुनेम को जरूर माने। अब बहुत कुछ बातें हैं जो कहेंगे, हम सुनाएंगे। देखिए, बात कर रहे हैं युवाओं के बारे में, तो जो हमारा समाज है, कोयतूर समाज, हर एक क्षेत्र में पिछड़ गया है। कहाँ हम मजबूत सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से थे, लेकिन आज पिछड़ गए हैं हम। तो समय का नजाकत है, समय की मांग है कि हमारा समाज का युवा, गोंडवाना का युवा, कोयतूर समाज का युवा ऑलराउंडर बने। ऑलराउंडर कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हर एक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी होगी। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, नहीं। आज जिस दौर से, जिस हालात से हमारा समाज गुजर रहा है दोस्तों, समाज मांग रहा है कि हमारे युवा, हमारा बच्चा हर एक क्षेत्र में तेज हो, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। क्या आपको नहीं लगता? क्या हम सांस्कृतिक रूप से काम करने से अपने जंग को जीत लेंगे क्या? हमें ऑलराउंडर बनने की जरूरत है। आपने सुना होगा क्रिकेट टीम में या फिर किसी भी खेल में ऑलराउंडर को पहली वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि टीम को पता होता है वो गेंद फेंक भी सकता है, बल्ला भी चला सकता है ना, फील्डिंग भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसको पहली प्राथमिकता दी जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा समाज आज ऑलराउंडर मांग रहा है।
वो चाहता है कि समाज का युवा हर एक क्षेत्र में आगे हो। समाज चाहता है दोस्तों कि हमारा युवा हर एक क्षेत्र में आगे हो, पढ़ाई भी करे, कैरियर भी बनाए अपना। समाज सेवा की बात हो तो वहां भी आगे है, राजनीति की बात हो तो वहां भी आगे है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, पुनः जुड़ गए हैं लग रहा है। आवाज सुनाई दे रही होगी आप सभी को? ठीक। मतलब यह है कि हमें ऑलराउंडर बनने की जरूरत है, हमें हर एक क्षेत्रों में आगे जाने की जरूरत है। हम किसी एक क्षेत्र के भरोसे अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे समाज का मांग है। हमारा जो समाज है वो जिस दौर से, जिस हालात से गुजर रहा है, उसका मांग है। हर एक बच्चा हर एक क्षेत्र में निपुण हो। दूसरी बात है मेरे युवा साथियों, मेरी युवा शक्तियों, जो भी मातृशक्ति सुन रही हैं, जो भी हमारे जैसे युवा साथी सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप आंदोलन में हो, जैसे मान लीजिए गोंडवाना लैंड का बहुप्रतीक्षित सुप्रसिद्ध आंदोलन गोंडवाना आंदोलन, जो सब लोग जानता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कैसे कार्य करना चाहिए, हम युवाओं को क्या करना चाहिए? हम युवाओं को सबसे पहली बात सही गलत का चुनाव करना सीखना चाहिए। सही गलत मतलब मैं इसका उदाहरण बताता हूं आपको। आपको सुनने को मिलता होगा, कोई एक युवा, आपको पता चलता है कि वो उस संगठन का भी सदस्य है, उस संगठन का भी सदस्य है, उस संगठन का भी मेंबर है, उस फलाने संगठन का भी मेंबर है। यानी एक ही युवा विभिन्न संगठनों में पद पर बैठा है। किस लिए बैठा है भाई? ये नाच थोड़े है। मतलब वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, उसको बस अपना नाम प्यारा है, नाम, कि हमें विभिन्न संगठन के लोग जाने, मुझे विभिन्न संगठन के लोग जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसी को बोलते हैं सही गलत का चुनाव। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे जैसे युवाओं को ऐसे शुद्ध संगठन का चुनाव करना चाहिए, जो एक लक्ष्य पर काम कर रहा हो, उस लक्ष्य को हम देख रहे हैं। अगर वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उस लक्ष्य पर वो संगठन प्रभावी रूप से काम कर रहा है, तो हमें उस संगठन के साथ तन मन धन से जुड़कर कार्य करना चाहिए। इसी को बोलते हैं सही गलत का चुनाव। तो आज के युवा पढ़ा लिखा है भाई, जानता है, अपनी मूल चीजों को चुनता है, खाने पीने से लेके पढ़ने उड़ने सबको स्वयं चुनता है। ठीक उसी तरह हमें, अगर हम सामाजिक आंदोलन में आते हैं, तो ठीक उसी तरह अपनी बुद्धि से उस संगठन का चुनाव करना है जो एक पारदर्शित लक्ष्य पर काबिज है, शुद्ध विचार से परिफुलित है। उस संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इस क्षेत्र में इस विचारधारा पर कार्यरत है। बात करेंगे राजनीति की।
कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन राजनीति की बात हम करेंगे। मौका मिला है बोलने को तो बोलेंगे भाई। राजनीति क्यों जरूरी है? अगर किसी को लग रहा होगा कि हमारे समाज में, हमारे समाज के युवाओं को राजनीति नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं समाज को आज जरूरत है राजनीति सत्ता पाने की। जो भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाज राजनीति सत्ता न पाकर पिछड़ रहा है? क्या हम राजनीति सत्ता में होते तो अपने संस्कृति, इतिहास, भूगोल को नहीं संरक्षित कर पाते? क्या अच्छे ढंग से करते, अपने लोगों को रोजगार देते, देश को एक समरसता में बांधते? आज बहुत सारे लोग उदाहरण हैं राजनीति के जो अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, कोई तुरीन विचारधारा को अपनाकर अपने विचार में चल रहे हैं। तो समय की मांग है दोस्तों, मेरे युवा साथियों, कि हमें राजनीति का चुनाव करना चाहिए। राजनीति सत्ता के लिए भी आगे आना चाहिए, मजबूती से आगे आना चाहिए। संस्कृति पर काम हो रहा है, इतिहास पर काम हो रहा है, भाषा पर काम हो रहा है, लेकिन राजनीति सत्ता पर पकड़ कमजोर है। एक बार राजनीतिक सत्ता पाकर तो देखो, आप हर एक उस चीज को ले सकते हो, पा सकते हो, खोई हुई चीज को वापस ला सकते हो, जिसके लिए हमारे दर दर भटक रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, हमारे लोग जेल जा रहे हैं। हम वहां तक अभी सक्षम नहीं हुए हैं भाई। अगर हमारा व्यक्ति कोई जेल जाता है तो हम उसको छुड़ा नहीं पाते हैं यार। दुख की बात है ना। सड़क पर उतरते हैं, विफल हो जाते हैं। मामला है ना गंभीर, इसको समाधान कौन करेगा? दिल से आप ही लोग बताइए। बहुत सारे लोग जेल के पीछे आज सड़ रहे हैं, हमारे लोग, लेकिन हमारे लोग ना आंदोलन कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अगर हमारे लोग राजनीतिक सत्ता में किसी न किसी समूह पार्टी से मिले भी हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। तो राजनीतिक सत्ता पाने की होड़ होनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता पाने की युवाओं को दिमाग में ये विषय बनना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं ना, ऑलराउंडर बनने की जरूरत है हमारे लोगों को। हमारे जो इतिहास, संस्कृति, किले, महल जो भी है, हम बहुत जगह घूमने जाते हैं ना यार, अपनी आंखों से देखते हैं अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को। कितना अच्छा लगता है यार। लेकिन उसको बचाएंगे कैसे? दर्द होता है, दुख होता है ना। अगर दिल से, तन मन से लोग लड़ने वाले लोग हैं, उनको दर्द होता है। ये विचार युवाओं को दिमाग में आना चाहिए। अगर गर्व है कि हमारा इतिहास गौरवशाली है, तो हम उसके वंशज हैं, हम उनके अंश हैं। हम जैसे युवा उस चीज को बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति को पुनः जीवित कर सकते हैं। हमारे जैसे युवा लोग अगर सोच ले तो ये कार्य नामुमकिन नहीं है। देरी हो सकती है, मैं मानता हूं देरी हो सकती है, लेकिन मिल तो जाएगा यार। जो आज की पीढ़ी, हम वर्तमान पीढ़ी जिस दंश को झेल रहे हैं, कितना बदतर स्थिति बन गई है। हमसे भी भयावह स्थिति हमारे आने वाली पीढ़ियों की हो जाएगी अगर हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे युवा लोग अगर ऑलराउंडर नहीं बनेंगे, समाज की लड़ाई में हर एक क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे, तो हो सकता है हमारी कहानी इसी पीढ़ी में खत्म हो जाए। जो भी बचा है वो पूरा खत्म।
हम सारा चीज अनुशासित रूप से करते हैं, अनुशासन ढंग से करते हैं। अपने पुरखा पूर्वजों का शहादत हो, चाहे जयंती हो, चाहे उनके द्वारा आंदोलन किए गए सारे विषयों को लेकर हम एक दिन इकट्ठा होते हैं, दिवस मनाते हैं। यार हम क्या शहादत अपने पूर्वजों को मनाने के लिए ही जन्म लिए हैं क्या? कहीं ऐसा ना हो पूर्वजों का शहादत मनाते मनाते कहीं खुद शहीद हो जाए। हमें एक मजबूत स्टैंड खड़ा करने की आवश्यकता है, एक मजबूत मंच बनाने की आवश्यकता है। जो गोंडवाना दर्शन इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। मैं पुनः संपादक मंडल जी को दिल से सेवा जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो इन सारे विषयों को समाहित कर गोंडवाना दर्शन के फेसबुक पेज से अपने लोगों के पास पहुंचाने का कार्य कर रही है गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल की टीम। एक विषय है, देखिए विषय बहुत सारे हैं, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। मुझे पता है मैं युवा हूं, ज़्यादा देर तक लोग सुनना पसंद नहीं करते, तो विषय इसी को लेकर है। हमारे लोग सुनना नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। कुछ बोलोगे तो ऐसे करो, हैं ऐसे क्या मतलब कर, तुरंत अपना जो सिर है घुमा लेते हैं। कुछ सुनाना चाहोगे अपने बारे में तो ऐसे ध्यान ही नहीं है। सही बात है ना, ये सब सबके साथ घटित होती है। यार कभी आप बोलते हो कि विचारधारा कमजोर पड़ रही है, जानकारी का अभाव है। क्यों अभाव है? क्या आपने कभी सुना है? अपने लोगों की बात सुनी है? नहीं सुनी है ना, तो बताओ विचारधारा कमजोर होगी ना, जानकारी कम होगी ना। जब आप अपने लोगों को सुनोगे ही नहीं, अपने लोगों से जानकारी रखोगे ही नहीं, तो हर एक चीज में कमजोर हो जाओगे भाई। हमारे लोगों में ये सबसे बड़ी कमी है, खासकर अपने ट्राइबल समुदाय के लोगों के अंदर। वो सुनना नहीं चाहते, यहां तक झगड़ा हो जाता है। हम इस पल को झेले हैं, मैंने इस पल को झेला है। लोग दुश्मनी साध लेते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध करना शुरू कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर आप सुनाओगे तो, लेकिन समझते हैं, धीरे धीरे समझ लेते हैं, उसको एहसास होता है। तो यही बात है, जब तक से हम सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो बोलोगे कहां से यार? बोलने का सवाल ही नहीं है। और लोग बोलते हैं कि हमारे समुदाय में जागरूकता कमी है। दोष दोगे खुद, मतलब खुद का दोष खुद पर ही मर लो। हम आज की इस न्यू जनरेशन की पीढ़ी के बच्चे हैं। हमें अपने संस्कृति, इतिहास, भूगोल की रक्षा के साथ साथ कोयापुनम को मानते हुए इस देश का जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा करना है। इस देश का, अपने देश का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे लिखित सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान, उस लोकतंत्र पर हमें कब्जा करना है। कब्जा करना अर्थात उस लोकतंत्र में हमें सहभागिता बनना है, ताकि अपनी बातों को रख सके। वैसे लोग को न चुने जो अपनी कहे कुछ और, घंटी बजाए कुछ और, खा कर निकल जाए कुछ और। ये सब कचरा वाली बात है, इस बात को निकाल देते हैं दिमाग से, नहीं सोचते। तो इसीलिए बोल रहा हूं, आप युवाओं से मैं अपील करूंगा, आप सुनना सीखिए, अध्ययन करना सीखिए। जितना सीखेंगे आप अपने ज्ञान को विस्तार करेंगे, उतना ही मजबूत होंगे आप। तभी तो बोलोगे ना, तभी बोलोगे आप। एक और बात है, युवाओं से रिलेटेड है, जैसे कि मीडिया। आज मैं बोल रहा हूं सोशल मीडिया पर, इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। हमारे जैसे युवा
युवा लोग, युवा शक्ति, युवा टीम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, हमारे लोग इतने भोले भाले हैं यार। काहे भोले भाले बोल रहे हो, कितना भोले भाले हैं। भोले भाले इतने हो कि आप सही गलत नहीं पहचान पा रहे हो, जो जानकारी गलत है उसको नहीं पहचान पा रहे हो। देखिए क्या है सोशल मीडिया, कुछ फेक न्यूज सोशल मीडिया में शेयर किए जाते हैं, है ना। तो हमारे लोग तुरंत उस पर हावी हो जाते हैं, हमसे ही संबंधित रहेगा, बिना पढ़े लिखे शेयर कर देते हैं। भाई शेयर करो, आगे बढ़ो, नहीं होना चाहिए यार। पढ़ो, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करो, उस सही गलत व्यक्ति के बारे में जानकारी रखो कि जो जिसने पोस्ट किया है क्या वो ऑफिशियल उन्हीं के द्वारा किया गया है। स्क्रीनशॉट फोटो बहुत सारे सोशल मीडिया में घूमते हैं, उन चीज़ों को शेयर करने से बचो आप, कोई मतलब का नहीं है। ये तो खिचड़ी हो गया यार, खिचड़ी हो गया। उसने स्क्रीनशॉट करके फेसबुक में डाल दिया, हमने शेयर कर दिया, फिर आपका दोस्त देखा उसने शेयर कर दिया, क्या मतलब है। जिसको शेयर करना उसको करिए नहीं पा रहे हो। अब गोंडवाना दर्शन लाइव चल रहा है, बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग विचार देते आ रहे हैं, ना उन विषयों को आप सुनते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो। और आ जाएगा पबजी बैन हो गया तो शेयर हो गया, पबजी बैन, टिकटॉक बैन। ये कोई विषय की बात नहीं है। हमें गंभीर होकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे समुदाय की जो हालात है ना दोस्तों, बहुत ही दयनीय है। तो मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीखिए, है ना। मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का, एक दूसरे से आदान प्रदान करना सीखिए, है ना। और मीडिया जो भी अपने जो लोग हैं अपनी बात विचार रखते हैं उनको शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनको सुनिए ना। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि अपने को दोष देते हैं, मैं बेरोजगार हूँ। देखिए जैसे कि मैं बेरोजगार हूँ बोलते हैं, आपको सुनने को मिलता होगा। सही बात है, देश की सत्ता ऐसे मक्खी चूसों के हाथ में आ गई है कि आपकी जान, रोजगार तो छोड़िए, आपकी जान तक की गारंटी नहीं है। ऐसे विचारधारा के लोग देश के लोकतंत्र पर कब्जा कर लिए हैं, जहां पर आपकी बात नहीं सुनी जाती, जहां पर आपके मौलिक उद्देश्यों के विषय के बारे में समाधान नहीं किया जाता, उस पर बात नहीं रखा जाता। वैसे लोग काबिज हो गए हैं देश की लोकतंत्र पर। इसीलिए बोल रहा हूं कि राजनीतिक क्षेत्र हमें अपना मजबूत करना होगा। रोजगार की बात आती है, कृषि। भैया सरकार नौकरी नहीं दे रही है, हम सब जान रहे हैं, क्योंकि ये सरकार कैसी है आप सब जानते हैं, है ना। खासकर हमारे ट्राइबल युवा, ये सरकार हमारे हितों में काम नहीं कर रही है। जो कोयतुर मूल निवासी लोग हैं इनके हितों में काम नहीं कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन है ना भाई, ऐसे ही बेरोजगार नहीं बैठेंगे हम, कैसे कमाएंगे, अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे। हमें रोजगार करना पड़ेगा। हमें कृषि क्षेत्र जो हमारी परंपरा रही है ना, कृषि करना। भारत कृषि प्रधान देश है। इस 1.26 करोड़ आबादी वाले देश में सारे लोग नौकरी नहीं करते भाई। इसकी 80% जनसंख्या, 80 से 85% लोग कृषि करते हैं। हम कृषि के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, खेती कर सकते हो, आप कमा सकते हो, नकदी रोजगार कर सकते हो। नकदी रोजगार मतलब कि बहुत सारे छोटा मोटा होटल हो गया, है ना, होटल हो गए और भी छोटा मोटी दुकान हो गए, जो जिससे नकदी पैसा आता हो। हमें करना पड़ेगा,
सरकार तो यही चाहती है कि आप सड़क पर आ जाओ, लेकिन हमें सरकार के इशारों में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। सरकार आपको चाहती है कि आपको नंगा कर आपको सड़क पर पुनः उतार दिया जाए और आपके गले में वो क्या बोलते हैं, मटका बोलते हैं ना, गले में मटकी और झाड़ू लटका दिया जाए, वही चाहती है। उसी उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। तो सरकार के हर एक उस इरादों को कमजोर कीजिए और जो अपना कृषि है, अपने पुरखों का जो जमीन जायदाद है, उसका इस्तेमाल कीजिए सही ढंग से। इसीलिए बोल रहा हूं कि ना आप पढ़ाई करना चाहते हो, न लिखना चाहते हो, न बोलना चाहते हो, न सुनना चाहते हो, तो करना क्या चाहते हो? हीरो बनोगे? हीरो भी तो उतना नहीं बन पाते। गंभीर विषय है, हमारे जैसे युवा इस विषय को सोचे, इस पर काम करे। पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। ठान लो कि हमें इतने दिन के अंदर ही नौकरी लेना है तो लेना है, इस सोच के साथ पढ़ो। और ये अब इस समाज का जो विषय है इसको कभी मत भूलना। हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, संस्कृति रहा है, ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जो हमारे समुदाय से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसी समुदाय का अगर प्रश्न आता है परीक्षा में तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, शर्म की बात है। तो इन रोजगार के क्षेत्र में भी हमारे युवाओं को ध्यान देना चाहिए, है ना। पैसा कहाँ से आए, दिमाग लगाना चाहिए। शिक्षा बेहद जरूरी है, इस विषय पर सब जानते हैं। बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता, ये तो है, ठीक है, नहीं हो सकता। क्योंकि आज का जो मांग है शिक्षा के साथ साथ सामाजिक लड़ाई के साथ साथ व्यक्तिगत कैरियर बनाना, शिक्षा की जानकारी रखना, ये आज का दौर है। आइए हम बात करेंगे कुछ सामाजिक जो मजबूती है, जो अपना समाज है कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, इसको कैसे एकजुट करेंगे। जैसे गोंडवाना दर्शन संपूर्ण भारत में बसे अपने कोयतुर लोगों को इकट्ठा कर करके अपने विचारों को एकजुट कर अपने उनके विचारों को समाज के लोगों के पास पहुंचा रहा है, अन्य लोगों के पास पहुंचा रहा है, ताकि हमारे लोग सीखें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सामाजिक मजबूती की बात आती है तो कुछ युवा हमारे जैसे युवा लोग बोल देते हैं कि भैया मैं काम कर रहा हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं समाज सेवा में समय नहीं दे पाऊंगा। ये बात तो सही बोल रहे हो कि तुम बेरोजगार हो, आपके पास समय नहीं है, आप समय नहीं दे पाओगे। पता है क्यों ऐसा आप बोलते हो? क्योंकि आप अपने अंदर जिस प्रकार वो फीलिंग लाते हो, जो बोलते हो कि मेरे पास गौरवशाली इतिहास है, याद है ना, मेरे पास गौरवशाली इतिहास है, मैं गोंड का बच्चा हूं, मैं कोयतुर का बच्चा हूं, इस फीलिंग्स के साथ चिल्लाते हो। क्या वो फीलिंग मर जाती है क्या? नौकरी करोगे तभी वो फीलिंग आएगी क्या? दूसरे समाज के भी लोग यार मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, गरीब हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामाजिक लड़ाई को कभी नहीं छोड़ा है। ये सीखने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। जब उन लोगों ने अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा तो हम कैसी सोच सकते हैं? हम ऐसे लोग हैं, कमाएंगे तो कमाएंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बस। नहीं दोस्तों, मेरे युवा साथियों, हमें पढ़ना होगा, हमें कमाना भी होगा, हमें अपने समाज का लड़ाई भी लड़ना होगा। ये हमारी समाज की मांग है। आज जो हमारी हालात है, हमारे कोयतुर समाज का जो हालात है, सारे क्षेत्रों में आगे आने की मांग कर रहा है।
सारे जाति वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपने सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती को रखते हुए कर रहे हैं। आज हिंदुत्व को लेकर काम कर रहा है, आज इस्लाम को लेकर काम कर रहा है, आज बौद्ध अपने बौद्ध लोगों को इकट्ठा कर काम कर रहा है, लेकिन हम कोई तो लोग पिछड़ रहे हैं, बाकी लोगों को देख रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे नहीं होगा। हमें सीखने की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हो यार, इतिहास संस्कृति सब कुछ जानते हो, एक बार राजनीतिक सत्ता पाओ, देखो वो चीजें, हर चीजें मिलेगी जिस चीज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर इन मेरी उपयुक्त बातें जो भी मैंने बताई हैं युवाओं को लेकर, अगर जिस दिन आप इन चीज़ों को पालोगे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको बताने की जरूरत होगी कि आपको निशाना कहाँ लगाना है। जिस दिन हम एक कोई पुणे की विचारधारा में आ जाएंगे, एक विचारधारा के अंतर्गत आ जाएंगे, एक राजनीतिक सत्ता, एक राजनीतिक सोच के रूप में बदलने के लिए अगर हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम कहीं भी निशाना लगाएंगे वो करेक्ट और सही निशाना लगेगा। मैं पुनः एक बार बात बोलूंगा, हमको और आपको, जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, हमारे चाहने वाले लोग सुन रहे हैं, कितना गर्व होता है, कितना अच्छा लगता है कि हमारा संस्कृति इतिहास गौरवशाली है। हमारी खुद का इतिहास है, हमारे खुद का भूगोल है, खुद की भाषा है, कितना गर्व की बात है, अच्छा लगता है ना। लेकिन उससे भी बड़ी बहुत ही शर्म की बात है, वो बात शर्म की है, वो शर्म की बात है, हम अपने बाहुल्य क्षेत्र में होते हुए भी हम अपने कार्य राजनीतिक सत्ता को स्थापित नहीं कर पाते। शर्म की बात है दोस्तों। हम युवाओं को सोचने की जरूरत है, भाग लेने की जरूरत है इस लड़ाई में, इस राजनीतिक लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता है। तो जितना गर्व अपने संस्कृति इतिहास पर होता है, उतना ही गर्व अपने राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, जंग लड़ने के लिए होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे इस गोंडवाना आंदोलन में क्षेत्रवाद महत्वपूर्ण विषय रहा है। क्षेत्रवाद को समझना या ना समझना, ये भी हमारे समुदाय की एक बड़ी हार है। उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण समुदाय रहेगा, एक ब्राह्मण समुदाय कहीं का भी रहेगा, इस पूरे भारतवर्ष में कहीं का भी रहो, अगर वो जान लेता है कि मेरा समुदाय का आदमी पश्चिम बंगाल में रहता है, तो उससे वो ऐसे पेश आता है जैसे लगता है कि वो खुद एक भाई है, दूसरे का भाई, एक दूसरे में भाई हो, मतलब उनमें प्रेम अथाह रहता है। क्यों? और यही जब हम ट्राइबलों की बात आती है, हम गोंडवाना कोयतुल समाज की बात आती है, तो यार हम नफरत करने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में मनुवादियों ने ऐसा कचरा भर रखा है कि हम अपनों के विरुद्ध ही खड़ा हो जाए। एक यादव से नफरत नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लोग अपने आप में सामंजस्य बिठा कर चलते हैं, वो अपने मजबूती को तोड़ना नहीं चाहते, वो अपने सामाजिक जो व्यवस्था है उनको तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग दूसरों के सुने सुनाई बातों में आकर भूल जाते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोयतुल समाज सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक है, और हम अपने सभी कोयतुल भाई बंधुओं से मिलजुल कर एक विचार में आने की बात करनी चाहिए, उनसे मेल व्यवहार कर कार्य करना चाहिए, एक विचारधारा में काम करना चाहिए। हमें ये जो छोटी छोटी मानसिकता हमारे दिमाग में डाली जाती है ना, जो लोग डालते हैं,
कि वहाँ का गोंड नहीं है, यहाँ का गोंड असली है, ये वो है, ये हमें लोग तोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है। ये दूसरे लोग हैं जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे अपने ही लोगों के बीच नफरत फैलाने का कार्य करवाते हैं। तो इस षड्यंत्र को समझना होगा। जो व्यवस्था हमें अपनों के विरुद्ध अपनों को खड़ा करती है, उनसे बचना है हम लोगों को, हमारे जैसे युवाओं को, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। आइए अब कुछ जानेंगे हम अपने बिहार राज्य के बारे में। कुछ लोगों की एक गलत फहमी होती है कि बिहार में बिहारी मतलब एक जाति है। नहीं, ये प्रादेशिक नाम है। जैसे कि बिहारियों का बिहारी बोलते हैं ना, बिहार में रहने वाले बिहारी, है ना। पंजाब में रहने वाले पंजाबी, है ना। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी, ठीक वैसा ही नाम है। मतलब ये प्रादेशिक नाम है, विभिन्न जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं बिहार के ट्राइबल के बारे में बात करूंगा। बिहार का ट्राइबल सांस्कृतिक रूप से तो पिछड़ा है ही। वैसे देखा जाए तो पूरे संपूर्ण भारत में हमारा ट्राइबल समुदाय पिछड़ा हुआ है। तो सांस्कृतिक रूप से बिहार का ट्राइबल भी पिछड़ा हुआ, इसे अछूता नहीं है। इसके पीछे वजह यह है, दुनिया का हर एक ट्राइबल, हर एक कोयतुर की समस्या एक ही है। इस बात को हम युवाओं को समझनी होगी। लेकिन एक बात है, वहां राजनीतिक चेतना जहां है वहां है, लेकिन राजनीतिक चेतना है। तो हमें इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमें सीखने की ज़रूरत है। अपने लोगों को, अपने जो मार्गदर्शन बुद्धिजीवी जो भी लोग हैं, उनकी बातों को सुनने की आवश्यकता है और एक विचारधारा पर आकर चलने की आवश्यकता है। और गोंडवाना दर्शन और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक साथ एक वैचारिक रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर पुनः विनती कर रहा हूं कि हमारे जैसे युवा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो आज एक समाज का अंतिम उम्मीद बनकर खड़ा है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन समाज के हर एक वर्ग के लोगों के पास पहुंच रहा है, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर जो भी शिक्षित समाज जो भी हो, हर एक समाज के पास अपनी कार्यों को लेकर प्रभावित किया है हर एक लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जैसे युवा ज़्यादा से ज़्यादा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़े और गोंडवाना दर्शन में जो भी बातें हर एक दिन शाम 7 बजे लाइव की जा रही है उनको सुने, तभी आप अपने वैचारिक रूप से मजबूत हो पाओगे। तो मैं आज अपनी बात यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगा और विदा लेता हूँ। और पुनः एक बार गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल टीम को पुनः धन्यवाद देता हूँ और युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप राजनीति को जरूर समझिएगा, क्योंकि राजनीति हमारा आज के दौर में एक महत्व विषय बन चुका है, एक चिंतनीय विषय बन चुका है। हम और आप सभी युवाओं को मिलकर राजनीतिक हिस्सा बनना चाहिए और सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। तालमोल, घोलमोल, गोलमोल घुमाने वाले लोगों से दूरी रहना चाहिए। यार आप ही बताओ, लोग बोलता है हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बोलता है हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बोलता है हम समाज के लिए काम करता है। सभी लोग समाज के लिए काम कर रहे हो तो समाज की स्थिति और दयनीय स्थिति ऐसा क्यों हो गई है भाई? मतलब कहीं ना कहीं आप अपना खुद का स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। तो ऐसे विशुद्ध लोगों से दूरी बनाने की आवश्यकता है। हमें शुद्ध विचार देने वाले, शुद्ध कार्य करने वाले लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप हमारी बातों को अवश्य मानेंगे, सुनेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि युवा सुने, समझे,
कुछ छूट गई हो, कुछ गलत बोल दिया हूँ तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप हमारे मार्गदर्शक टीम, हमारी संपादक मंडल टीम से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरी गलती सही को क्षमा करेंगे। मैं अपनी बात ही विदा लेता हूँ। सेवा सेवा जोहार।